अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? हैप्पी फैमिली स्वीट फैमिली का। और जी सुनाए, सब ठीक ठाक है? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। बस जी आज तो इसवां रमज़ान हो गया, तो बस रोज़े तो फट 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 निकल रहे हैं, फट फट बहुत जल्दी जल्दी। ऐसे लगता है कि जैसे कल की बात है, 23वां रोज़ा हो गया, कल 24वां हो जाएगा। तो बस जी आज जुम्मा भी था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, जुम्मा पढ़ा, कुरान पाक पढ़ा। तो बस इसी तरह सूरतें पढ़ी। जो सुकून कुरान पाक की तिलावत करके दिल को मिलता है, नमाज़ पढ़ के जो दिल को मिलता है और किसी चीज़ में नहीं मिलता। यकीन करें कि इंसान कहता है कि मैं तो खसारे में था, और यकीन करें मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि मैं तो खसारे में थी। तो बहरहाल मैं पहले भी पढ़ती थी, ये नहीं मैं कि नहीं पढ़ती थी, मैं पढ़ती होती थी शुरू से ही। तो बस जी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। जो नमाज में सुकून है, जो कुरान में सुकून है, वो कहीं नहीं। तो बस जी मेरा कंपनी के कुछ किस्से विस्से हैं। क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, कहते हैं ना कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊँ। हज़ारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊँ। ज़माना हुआ है हमें मुस्कुराए, मोहब्बत में क्या क्या ना सदमे उठाए। तो बस ये यही मियाँ से मोहब्बत थी, तो जो सदमे उठाए उसको कारोबार करवाया, ये किया वो किया। बहरहाल जब मेरे मियाँ की वहाँ डेथ हो गई तो जनाब मैं वहाँ थी। तो इन लोगों ने ना वालिद की कभी पूछा नहीं था। और देखें, वालिद की डेड बॉडी इन्होंने खुद नहीं रिसीव की। हमारा ड्राइवर था, अक्सर उसका नाम था। तो उसने वो ड्राइवर मुझे मिला हुआ था, मैं जब लाहौर आना जाना होता था तो मेरे साथ आता जाता था। तो वो जनाब उस उनकी जब डेथ हुई, जो वसीयतनामा भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी अगली वीडियो में। उन्होंने लिखा है वसीयत में कि जितनी मतलब मैंने कारोबार किया है, पैसा मेरी मिसिस का था, मेहनत मेरी थी। और जो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे इसको देनदार होंगे, और दूसरा जो मेरी गाड़ी है वो मेरे बाद मेरे बच्चे मेरी भी मिसिस को देंगे। और दूसरी गाड़ी जो वीगो डाला कंपनी के पैसों से ली गई, वो चाहे कंपनी में रखें। तो इनके बेटे ने वहाँ डेथ हुई, जब कायदे आजम हॉस्पिटल में इनके बेटों ने ना वो गाड़ी पकड़ ली। तो मैं जनाब उनकी खिदमत करती रही, मैं ही उनको हॉस्पिटल ले जाने वाली। तो जब उनकी डेड बॉडी आई तो उनकी बहन ने उनको बताया, ज़ाहिर है भतीजे पिंडीवाल जो होते हैं ना, ये अपनों की बहुत करते हैं, इनसे वफा नहीं मिलती पिंडीवाल से, ये पत्थर दिल होते हैं। इन्होंने फ़ौरन अपने भतीजों को बुलाया जनाब। वो डेड बॉडी आए तो ले गए। तो जनाब एम्बुलेंस में बैठ के बीवी भी बच्चे, मैं वहाँ तनख्वाह थी क्योंकि मेरा फैमिली तो इधर लाहौर में होती हैं। तो बहरहाल मैंने फिर अपने भाइयों को फ़ोन किया, सबको किया कि इस तरह राजा साहब की डेथ हो गई है। तो वो जनाब मुझे वहीं हॉस्पिटल में छोड़ गए। मेरा रो रो के बुरा हाल। उनके गाँव की एक औरत थी, सैयदजादी। तो वो उसने मुझे कहा भाभी आप नहीं गई? तो मैंने कहा नहीं। वो बाद में आई, कहती सुना है कि वो भाई बीमार है, उसकी शादी इन्होंने गांव वाले ने यतीम बच्ची थी मिलके कराई। मैं कहा हाँ। तो बस मुझे कहती आपने तो इतना उनकी खिदमत की, आपको क्यों यहाँ छोड़ गए, आप बैठना था। मैं कहा मैं बैठने लगी हूँ। तो उनके मामू ने उनको बैठा दिया। तो मैंने कहा, वो उन्होंने कहा कि बेटा आप मेरे साथ चलना। तो जब मैं वहाँ खड़ी रही तो मामू ही निकल गए इसके, मुझे वहाँ छोड़ गए। कहती चले आप फिर मेरे साथ। यकीन करें कि जब जनाजा उनके गाँव गया तो मैं इतना रोई, यकीन करे जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी थी, आपको पता है गांव में कितनी। और मगरब का टाइम, असर का टाइम था। मैं जनाब नीचे बैठी हूँ मिट्टी की ज़मीन पे, और मैं रोए जा रही हूँ। जो भी औरत गांव की आए वो यही पूछे कि ये कौन है। उन्होंने कहा ये लाहौर वाली जो मिसिज है। कहती ये बेचारी कितना रो रही है उसके लिए। तो जाहिर है वो मेरे पास रहे तो मोहब्बत होती है ना मियाँ बीवी में। फिर जनाब उनकी मिसिज जो आई, वो जनाब उसको चेयर दी नवाबजादी को, उसको सराहने बैठाया। वो यूं करके ना बस उनको देखे जा रही। मैं पढ़ पढ़ के उनके जनाजे में, तो वो कहती है कितना रो रही है। बहरहाल उनका जब जनाजा उठाया तो वो ले गए। तो घर के पास ही कब्रिस्तान था, वहाँ उनको दफनाया गया। उनके मामू ने बनाई है छोटी सी मस्जिद, तो 4 दीवारी कराई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये, तो उन्होंने भांजे को इजाज़त दे दी थी कि यहाँ दफनाए। बहरहाल मैं वहाँ बैठी रही। उन्होंने जनाब मुझे वहीं छोड़ के, मगरब हो गई, वहीं छोड़ के मैं सर्दी में कांप रही हूँ। तो मेरा भतीजा लाहौर से आया था, उसकी बीवी, तो उसने कहा कि ये यहाँ बैठी हुई है। फिर उसके मामू की बेटी कह रही, उनकी मिसिज जो थी, उन्होंने कहा ये बेचारी इतना रोई है, हॉस्पिटल में रही है, तो इसको भी पूछो, इसको भी खाना पूछो। बेचारी ने कल से कुछ नहीं खाया। लेकिन वो जनाब वो जो थे मेरे मियाँ के बहन भाई, उन्होंने अंदर उनका टेबल लगाया, उनको खाना दिया, उनको अंदर हीटर लगा के दिया। तो मैं बाहर सर्दी से मर रही थी। बहरहाल फिर मेरे बहन भाई जब आए हुए थे, तो मैंने इस्लामाबाद रहती थी, तो उधर से फिर गाँव आते थे, 1 घंटे का रास्ता था।
तो मेरे भाई वो फिर मैंने उनके मामू उनके भाई से इजाज़त ली, छोटा था, मैंने कहा भाई मेरे बहन भाई आए हैं तो इधर जगह नहीं है सोने की, तो ये है। तो फिर मैं उधर जिधर रहती थी इस्लामाबाद उधर ले गई, उनके साथ बच्चे भी थे, वो बहन भाई भी, मेरे कज़न भी आए हुए थे, तो उधर घर चले गए। तो जनाब उधर घर चले गए तो पीछे से मेरे देवर का फ़ोन आ गया, तो कहने लगा किधर हो तुम। एक और मेरा देवर है जिससे मैंने बात नहीं की थी, वो सबसे छोटा है, तो कहता किधर हो। मैंने कहा मैं इधर आई हूँ इस्लामाबाद। तो मैं कहा 1 घंटे का रास्ता, मैं सुबह आ जाऊँगी, बहन भाई आए तो बच्चे भी हैं साथ, तो यहाँ गाँव में सख्त सर्दी है, जगह भी नहीं है। तो मैं कहा सुबह सुबह मैं फजर के टाइम आ जाऊँगी। बहरहाल मुझे कहने लगा, तड़ी लगाने लगा, कहता है तुम वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स किधर है। मैंने कहा क्यों, ऐसे दो उनके बच्चों को। मैंने कहा तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले, तुम सुबह आओगी ना यहाँ गाँव तो देखो मैं तुम्हारा अशर क्या करता हूँ। मैंने इनके मामू से बात की, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे। कहता बेटा देखो तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं है, ठीक है, ये सारे उसकी मिसिज इधर की है, तो ये है, वो भी लव मैरिज की हुई थी मेरे मियाँ ने, उनकी फैमिली में से नहीं थी। तो कहता बेटा वो उनके बच्चे हैं, वो ज़ाहरा भतीजी भतूजे का साथ देंगे, तुम्हारी औलाद नहीं है, तो तुम ऐसा करो, भाई आए हुए हैं तो गाड़ी भी लेके आए हुए हैं, तुम इनके साथ चली जाओ उधर लाहौर जाके इद्दत करो। तो मैं जब उधर पहुंची तो मेरा भाई कहने लगा चलो सामान उठाओ, तो मेरे भाई से भी बात हुई, तो मैं इधर आ गई लाहौर में। जब मैं लाहौर में आई तो देखें पीछे कारनामा क्या किया, इनके बच्चों ने जाके मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के मेरा सारा सामान ले गए, फ्रिज टीवी सारा कुछ, और मेरी वहाँ कुछ चीज़ें सोने की पड़ी हुई थी, बालियाँ अंगूठियाँ, वो भी, मेरे कपड़े भी उठा के ले गए। मुझे तो उधर नेबर थी, उसने मुझे कॉल की कि आप किधर है। मैं कहा मैं तो लाहौर आ गई, भाई मुझे ले। कहती वो आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा, वो कहीं मेरे पीछे गए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, वो कंपनी के कागजात ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ हैं, वो तो मेरे पास थे, लाहौर में पड़े हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा, वो सारा सामान ले गए। तो फिर वो सारे मेरे कहने लगे कि आप ना कुछ, मेरे मियाँ के रिश्तेदार फ़ोन करते थे, कहते थे कि आप ना कुछ उनके ताया तो मेरे साथ अटैच थे, तो कहने लगे आप बेटा इधर आके ना इनके खिलाफ पर्चा कटवाओ। मैं पर्चा कटवाती तो मैं रहती कहाँ, मैंने तो गाँव ही जाना था ना, ससुराल तो मेरा गाँव था। तो जब गाँव वाले ही उनके साथ मिल गए, उनके बच्चों के साथ, तो मैंने कहाँ रहना था। तो मैंने कहा मैं अगर आऊँगी तो मैं होटल में रहना है, पर्चा कटता है, वो थाने वाले बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं, तो मैं कैसे। उन्होंने सारा मेरा घर का सामान ही चोरी कर लिया, फ्रिज टीवी सारा कुछ उठा के ले गए। लो जी, फिर कोई 4 दिन गुजरे तो वही मेरे देवर का फ़ोन आया, वो उनको कागजात दो। मैं कहा तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं जानू मेरा काम, क्योंकि पैसा मैंने लगाया था, तुम लोगों को पता तुम्हारे भाई के पास था क्या, कुछ भी नहीं था, खाली हाथ था। तो मेरी ही प्लानिंग थी कि मैंने उससे कहा कि अपना कारोबार करो, मैंने ही उसको आइडिया दिए। कहता जी मैं लाहौर आऊँगा तो मैं ना आके तेरे सीने में गोली मारूंगा। मैं क्या अच्छा, तू गोली मार ले सीने में आके, मैं यहाँ बैठी, तुम्हें मेरे घर का भी पता है, आजा, अगर तू असल माँ बाप का है ना तो आ। तो फिर जनाब मैंने इद्दत भी इधर ही गुजारी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे देवरों ने, हालांकि इन देवरों की मैंने शादी कराई। मेरा जो ये एक देवर था तो बड़ा वाला, छोटे से बड़ा जनाब, वो उसका वलीमा हुआ, मैंने कड़े पहने हुए थे, मेरे पास थे कोई 3-4 तोले के कड़े थे। तो उसका जब वलीमा था तो वलीमे के पैसे नहीं थे, तो मुझे मेरा मियाँ कहता तुम्हें बुला रहा है, तो मैंने कहा हाँ जी। कहने लगा मेरा सुबह वलीमा है तो मुझे ये कड़े दे दो, तो मैं जब मुझे लागे मिलेंगी ना, लागे वो सलामियों को कहते हैं, तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। तो लो वो दिन गया, आज दिन गया, मेरे वो कड़े भी मुझे नहीं मिले। मैंने फिर उनसे कहा कि आप हक सच की बात करो, आके तो अदालत में बात करो कि किसका पैसा था, ठीक, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको भी दूंगी, क्योंकि आप मेरे मेरे मियाँ का भाई हो, कि आप मेरी एक फैमिली हो, हक सच की बात करो। लेकिन उन्होंने भी बात नहीं की, उन्होंने उनके बच्चों का साथ दिया, मेरे मियाँ के बच्चों का। तो फिर जब अगला जो किस्सा है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, फिर मेरा जो खर्चे का हुआ, मैं कैसे पिंडी गई इद्दत में, उनके मामू के घर में बैठी, उनके मामू ब्रिगेडियर थे, उनके घर में बैठी। अगली जो बात है मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये है जी, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। अगर कोई मेरा साथ देता ना तो ये अल्लाह मेरे भाई को ज़िंदगी दे, वो मेरे भाइयों ने जाकर गुआइयाँ गुइयाँ दी कि जो था हमारी बहन का था। बहरहाल ये भी उनका शुक्रिया, जो भी है उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो बहरहाल वो मुझे कुछ भी नहीं उसमें से मिला, फिर भी वो मेरे गांव वाले मुझे कहने लगे कि आप यहाँ आए। फिर मेरी जो थी मेरे मियाँ की बीवी, उसने सारे गांव में ये घुमा दिया, हाँ लाहौर वाली नस गई, लाहौर वाली नस गई। लाहौर वाली नस नहीं गई, लाहौर वाली ने तड़ियाँ लाइयाँ दियोर नू। मेरे भाई जो वापस आ जाता तो मैंने तो वहाँ अकेले होना था। आपको पता है आजकल का वक्त क्या है, किसी को मारते हुए टाइम मिलता है, 1 मिनट नहीं लगता, किसी को मार देते। कितनी आपको सुनने को मिले, फलाने को कत्ल कर दिया, अंदर ले जाके ये कर दिया, चाय में नशे की दवाई दे दी। तो मैं अपनी जान बचाना नहीं था, मैं अपनी जान बचा के लाहौर में आ गई। तो मैं लाहौर में बैठी रही। बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा मैंने केस करना है।
और मैं करूँगी, क्योंकि मैं हक सच पे थी, मेरा पैसा था, जो पैसा था मेरा ही था। मेरी में ये कि आइडिया भी मेरे थे, मेहनत उनकी थी। तो बहरहाल ये सारी मेरे साथ आप बीती है, लेकिन मैं अगली किस्त में और भी बताऊंगी कि फिर मेरे साथ क्या हुआ। तो बस जी दुआ में शामिल रखें, चंद दिनों में ईद भी आने वाली है। बहरहाल मेरी ईद कैसी है, ईद तो होती है फैमिली वालों के साथ, मच्छर फिर रहा है, फैमिली वालों के साथ होती है। तो जब फैमिली ही ना हो तो वो ईद कैसी होती है। ईद की तो खुशियाँ जैसे मांदी पड़ गई है, पहले छोटे छोटे होते थे तो ईदी होती थी, खुशियाँ होती थी, अब तो जैसे खुशियाँ रूठ ही गई हैं, गम ही बस पल्ले पड़ गए हैं। क्या करे बंदा। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी देखें। और जो जो मेरी वीडियो को देखते हैं, यकीन करें मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। तो यकीन करें कि मैं आप सब के लिए दुआ गो होती हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए भी सानियत है। अल्लाह ताला जिनके काम नहीं, एक भाई ने कहा था मेरे बच्चे नहीं हैं, इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह आपको बेटी या बेटे से नवाजेगा, कुछ भी हो, बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह आपको देगा। आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह ताला दुआ करूँ। मेरा भतीजा था ना, 12 साल उसके घर औलाद नहीं होती थी, मैं तहज्जुद पढ़ती, उसकी बीवी कहती थी पुप्पो आप दुआ किया करें कि मुझे अल्लाह बच्चा दे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह देखिए अल्लाह तुझे बेटा देगा। लो जी अल्लाह ने बेटा दिता है। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्टोरी फिर अगले सुनावांगी, वो भी बड़ी सैड स्टोरी। मेरे ना बड़िया स्टोरियाँ बीती आई हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं बड़े मजबूत दिल की हूँ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अल्लाह ने बेटा दिया, वो है आज तक अपने बेटे को मेरे घर तक नहीं लेके आई। जब हुआ तो मैं ही हॉस्पिटल में देखने गई, तो फिर उसके बाद घर गई तो सारे घरों में मेरी वो भतीजे की बीवी अपने बच्चे को लेके फिरी है, लेकिन मेरे घर आज तक अपने बेटे को नहीं लेके। आपको सुनाऊंगी कि वो भी मेरे साथ क्यों नाराज हुए। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, मेरे पास इतना बड़ा वो थैला है इन बातों का भरा हुआ, मैं क्या क्या बयान करूँ। अगर बयान करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। आपने मुझे इस वीडियो से कामयाब कराना है। इन सब ने मेरे से मुंह फेरा हुआ है कि इसने इसने क्या ये फाशी फैलाई हुई है। मैंने क्या फाशी फैलाई हुई है। आप मेरी वीडियो को, इसी फाशी वीडियो को इनको जलाना है, आपने लाइक करना है, मुझे कामयाब करवाना है। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, और बेल आइकन को भी देखिए और मेरे ऑल द वीडियो देखें। तो मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। अब ये आप पे है मेरी ज़िंदगी की बाजी, क्योंकि मैंने ना ये वीडियो बनाने से वजह से ना सारे मुझे कहते हैं कि लो जी हमें शर्मिंदा कर दी, शर्मिंदा कर दिए। तो क्या शर्मिंदा किया, मैं कोई फाची गुफ्तगू करती हूँ। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, फिर बहुत सी बातें लेके आपको पेश होगी ये आपकी बहन, सॉरी। तो याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह ताला सबका निगहबान, आपका भी मेरा भी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँ।